In this activity second, which is in your textbook, and you can also see on your display, that is first point in this activity, take two healthy potted plants which are of nearly the same size. हम क्या करते हैं, दो पौधे लेते हैं जो लगभग एक ही साइज के हो, हेल्दी हो, और भी अच्छा होगा कि वो एक ही तरीके के दो पौधे हों. प्लेस देम, सेकेंड पॉइंट, प्लेस देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days. फिर इसको हम 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देते हैं. हमें पता है कि क्यों रखते हैं. नाउ कीप ईच प्लांट ऑन डिफरेंट ग्लास प्लेट्स. फिर दोनों पौधे को हम ग्लास के एक सीट लेते हैं और या प्लेट लेते हैं, उस पर हम इसे रख देते हैं. प्लेस ए वॉच ग्लास हैविंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स. फिर इसमें से किन्हीं एक पौधे के पास में हम वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं. क्यों रखते हैं? The potassium hydroxide is used for the absorption of carbon dioxide. हमें पता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है. नेक्स्ट, कवर प्लांट्स विद द सेपरेट बेल जार. फिर इस दोनों ही पौधों को हम क्या करते हैं, अलग अलग बेल जार से ढक देते हैं. यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट्स इन सच अ वे दैट दिस सेटअप बिकम्स एयर टाइट. फिर हम क्या करते हैं, दोनों ही बेल जार को जो किनारे हैं, किनारे को वैसलीन से हम सील कर देते हैं. इससे होगा क्या कि हमारा जो बेल जार का जो अरेंजमेंट है वो एयर टाइट हो जाएगा. प्लेस द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours. फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारी व्यवस्था है इसको हम धूप में रख देते हैं 2 घंटे के लिए लगभग. प्लक अ लीफ from each plant and test for the presence of starch as shown in the above activity. फिर 2 घंटे के बाद में हम उनके पत्तियों को तोड़ते हैं दोनों ही पौधों से, और तोड़ने के बाद में एक्टिविटी फर्स्ट में जो हमने एक्टिविटी को किया है उसको पूरा करते हैं. किसके लिए? फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. स्टार्च कैसे टेस्ट किया जाता है? डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द इक्वल अमाउंट ऑफ स्टार्च. तो हम देखेंगे कि दोनों ही अलग अलग जो पत्तियां तोड़ी गई हैं अलग अलग बेल जार वाले पौधे से, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ स्टार्च. तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों में क्या एक समान स्टार्च की उपस्थिति पता चलती है. व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी. तथा इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं. तो इसे हम लोग इसको बोर्ड पे फिर से समझते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है. हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस क्लास 10 एंड एक्टिविटी सेकेंड. जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्टिविटी फर्स्ट को देखा था, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एक्टिविटी सेकेंड. If you have studied about activity second, this activity is related or to demonstrate. What demonstrate? To demonstrate is carbon dioxide essential for the process of photosynthesis. We have to demonstrate about the necessity of the carbon dioxide as a raw material. हम बार बार बात करते हैं carbon dioxide used in the process of photosynthesis, carbon dioxide reduced in the process of photosynthesis. So what is the necessity of carbon dioxide? How can we prove it? तो ये किस तरीके से प्रूव किया जाता है या किया जा सकता है, इस बारे में हम लोगों ने देखने हैं. तो एक्टिविटी का हम यहाँ पे एक हेडिंग दे सकते हैं, टू तो यहाँ पे हमारे जो एक्टिविटी होंगे ये बतलाएगा कि डेमोन्स्ट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल. तो यहाँ पे देखते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या कुछ दिया गया है. तो पहले उसको हम लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद में उसको फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अपने बोर्ड पे कि लाइन बाय लाइन वास्तव में क्या दिया हुआ है. अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक होगा तो ठीक है, या फिर टेक्स्ट बुक नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो उसको एक्टिविटी को पहले लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर वी एक्सप्लेन इट ऑन दिस बोर्ड. उस पर हम लोग करते हैं. जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा कि उसमें हमने किया गया है कि सबसे पहले वी टेक ए पॉटेड प्लांट. हम क्या करते हैं, एक पॉटेड प्लांट को लेते हैं और उस पॉटेड प्लांट को हमने करना क्या है, सेम साइज के सेम टाइप के पौधे लेंगे. ठीक है, कोई दूसरा नहीं, एक ही कोई भी पौधा अगर लेते हैं तो सेम टाइप, सेम साइज, सेम एज, सेम
उसका स्पीसीज ऐसा नहीं कोई दूसरा ले लेंगे, एक ही तरीके के समान पौधे हम लोग लेते हैं। पॉटेड प्लांट तो ले लिया, तो पॉटेड प्लांट हम लोग ले लेंगे। नाउ वी हैव टेकन 2 पॉटेड प्लांट, हम लोग 2 पौधे लेंगे। अब क्या करना है, प्लेस दिस पॉटेड प्लांट इनटू दी डार्क रूम। इसको हम क्या करते हैं, एक डार्क रूम में इसको हम रख देते हैं फॉर 2 to 3 days, 3 दिन के लिए उसको हम अंधेरे कमरे में रख दिया। पता है आप क्यों रखते हैं, पिछले एक्सपेरिमेंट 1 में हम लोग देख चुके हैं कि अंधेरे कमरे में रखने से क्या होता है। तो इससे क्या होगा, जो स्टोरेज किया गया फूड सबस्टांस है, तो रिजर्व फूड सबस्टांस कैन बी यूज्ड अप बाय द प्लांट व्हेन वी प्लेस दिस प्लांट इन अ डार्क रूम। जब इसे हम डार्क रूम में रखते हैं तो ये अपने स्टार्च का उपयोग कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस चेक्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पे जो बना हुआ इनका भोजन है, आसपास के टिश्यूज में जो भोजन होंगे, ये उनके लीफ जो है उसको खत्म कर देंगे ना। यहाँ हम क्या करते हैं, प्लांट को हम लेते हैं एंड अगेन प्लेस द प्लांट इन अ सनलाइट। कैसे प्लेस करेंगे, तो ग्लास शीट लेते हैं और इस ग्लास के शीट पे, चूंकि सरफेस हमें एकदम से चाहिए, क्लीन चाहिए और एकदम से स्मूथ सरफेस चाहिए, रुखड़ा उसमें नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से हम ग्लास शीट लेते हैं और ग्लास शीट पे इस गमले को रख देते हैं। सनलाइट में रख देंगे, तो सनलाइट में रखने से पहले कुछ हमें और इसमें काम करना हो, तो पहले इसको ये शीट लगा दिया, शीट लगा करके इसको हमने धूप में रखेंगे। धूप में रखने के बाद में हम क्या करेंगे, वॉच ग्लास लेंगे, इस टाइप का होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इसमें से वन ऑफ द प्लांट, वॉच ग्लास विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वॉच ग्लास विद एडेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ ए है, बी प्लांट। तो हम क्या करेंगे, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किसी एक के नियर बाई में हम रख देंगे, बिसाइड दिस वन। इसके नजदीक में हमने क्या किया, एक वॉच ग्लास को रख दिया। अगेन cover the plant, both potted plant covered with the help of bale jar. This equipment called bale jar. हम क्या करते हैं, इस दोनों प्लांट को हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं इन सनलाइट, धूप में रखेंगे। एंड इट्स साइड मार्जिन, जो इसको कवर करने से जो इसका किनारा बचेगा, इसको हम क्या करेंगे, स्मीयर विद द ग्लिसरीन और दी वैक्स, ग्रीस, कुछ भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें आप लगा देंगे। तो इससे क्या हो जाएंगे, ये एयर टाइट एक स्ट्रक्चर सब डिजाइन आपका बन जाएगा, जिसमें बाहर से हवा अंदर नहीं जा सकती, अंदर से बाहर नहीं आएगी। तो एक एयर टाइट हम यहाँ पे सिस्टम बना देंगे। अब ये बेल जार पूरे तरीके से एयर टाइट हो गया। केप्ट इन अ सनलाइट फॉर दी 3 hours, इसको हम 3 घंटे के लिए क्या करते हैं, तो सनलाइट में छोड़ देते हैं, ये अरेंजमेंट करके। अब क्या करना है, 3 घंटे के बाद में हम इसे क्या करेंगे कि इसमें से फिर वही काम करना है। वी हैव टू गो फॉर दी स्टार्च टेस्ट, जैसे कि एक्टिविटी फर्स्ट में किया गया है। आप उसको देखिए, अगर आपने एक्टिविटी फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि स्टार्च टेस्ट करने के लिए व्हाट आर दी डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्च टेस्ट। तो अब यहाँ पे हम खाली बात करेंगे कि हम जाते हैं स्टार्च टेस्ट करने के लिए, तो स्टार्च टेस्ट में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, वो स्टेप्स आपको एक्टिविटी फर्स्ट के वीडियो में मिल जाएगा। तो हम स्टार्च टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा आपको बताते चलते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों पौधों में से हम क्या करेंगे, इनके पत्तियों को तोड़ लेते हैं। तो फर्स्टली वी हैव टू प्लग दी लीफ फ्रॉम बोथ ऑफ द प्लांट, दोनों ही पौधों में से। अगेन हमें याद रखना होगा कि कौन सा बी है, कौन सा ए है। फिर स्टार्च टेस्ट के लिए जाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले उसको बॉयल इन वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो इसको कुछ मिनटों के लिए पहले उसमें उबालते हैं, जिससे कि जो पत्तियां होती हैं वो डेड हो जाती हैं, उसके सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, तो उसको हम फिर बॉयल करते हैं बाथ टाइप
अरेंजमेंट में जिसको कि अल्कोहल में हम उसको उबालते हैं, तो उसको हम डाइल्यूट अल्कोहल में उबालेंगे। वहां बॉयल करने के बाद में इस जो लीफ है वो डीकलराइजेशन उनका हो जाएगा, दे लॉस देयर क्लोरोफिल कंटेंट। इसके बाद में हम क्या करते हैं, वहां से निकालते हैं, देन रिंस विद द वाटर, उसको हम साफ पानी से धो लेते हैं, देन डीप इनटू दी डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, इसको हम आयोडीन सॉल्यूशन में डुबोते हैं। देन व्हाट विल ऑब्जर्व, ये आपको टेक्स्ट बुक में भी आपसे पूछेगा कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं और कंक्लूजन इसका क्या निकलता है, वो उसमें नहीं दिया गया है। तो ये प्रयोग करने की बात है, उस प्रयोग को ही हम लोग कर रहे हैं, इस बोर्ड के माध्यम से समझने का है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो जब आप थोड़ी सी, मैंने फिर से कहा, परेशानी हो सकती है अगर आपने एक्टिविटी फर्स्ट को नहीं समझा होगा तब। तो अगर नहीं समझा है तो भी देखिए, और अगर नहीं देखा है तो निश्चित रूप से इस एक्टिविटी फर्स्ट को देखना आपके लिए जरूरी है, नहीं तो सारी बातें बकवास लगेंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम इसका आयोडीन सॉल्यूशन में इसको डुबोते हैं तो आप पहले ए को डुबोइए, फिर बी को डुबोइए, या एक साथ में आयोडीन अलग अलग सॉल्यूशन में क्या करें, सबसे अच्छा है आप यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन बना हुआ है, एक में हम क्या करते हैं, ए और बी, इसमें हम पत्ती को डुबोते हैं, पत्ती को डुबो दिया। अब देखने हैं कि इसमें क्या चेंज आते हैं। तो वी विल ऑब्जर्व दैट मीन्स कलर ऑफ लीफ, दिस वन दैट इज ए टर्न इनटू ब्लू, एंड दिस वन बी, दिस लीफ डू नॉट टर्न इनटू ब्लू। ए जो है वो आपका ब्लू में कन्वर्ट करता है, लेकिन बी जो है वो ब्लू में कन्वर्ट नहीं करता है। व्हाट्स द कंक्लूजन, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस वन टर्न इनटू ब्लू एंड दिस वन डू नॉट टर्न इनटू ब्लू। ब्लू अपीयरेंस is an indicator, that means presence of starch. This one do not turn into blue, that means absence of starch. And we already know what is the source of starch, obviously photosynthesis. Both having the same situation, both plants are of same species, same age, same length, same size, everything about similar, लगभग सभी समान ही है। सेम प्रोसीजर, बोथ केप्ट इन द डार्क रूम फॉर सेम डे, दोनों को हमने 3 दिन के लिए छोड़ा था, तो यहां तक साथ चले हैं। बोथ प्लेस्ड इन द सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर सेम टाइम, दोनों को हमने 2-3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए छोड़ दिया, तो दोनों को सनलाइट बराबर दिया। वाटर कंटेंट, बोथ हैविंग द सेम प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इन बोथ पॉट, दोनों गमले में पानी हमने उतना दे रखा है। दोनों को हमने ढका है, बोथ कवर्ड विद द बेल जार, दोनों का क्या है, एयर टाइट सील किया गया है। बेल जार हैव बीन सील्ड विद द वैक्स ग्लिसरीन, एयर टाइट किए गए हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मिसिंग, दिस वन चेंज इनटू द, दिस वन ए साइड चेंज इनटू ब्लू एंड इट इज डू नॉट, दिस वन डू नॉट टर्न इनटू ब्लू। तो यहाँ इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, भोजन इसका बना है। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं इसके पास में पहले से था, पहले से कैसे होगा, उसको दोनों को तो हमने 3 दिन के लिए अंधेरे में रखा था। सो व्हाट इज मिसिंग, सो we already know what is the raw material, what are the raw materials of the photosynthesis. Raw material of the photosynthesis, that is the water and the carbon dioxide in presence of sunlight and the chlorophyll. So chlorophyll present, both green, sunlight present, water present, missing is carbon dioxide. There is missing what, carbon dioxide due to potassium hydroxide. It is the nature of the potassium hydroxide. Potassium hydroxide absorbs carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड को ये सोखने की क्षमता रखता है, और हमने क्या किया, इसको एयर टाइट किया, लेकिन इसके पहले हमने क्या किया था, इसमें वॉचक्लस में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया था। सो देयर इज मिसिंग ऑफ carbon dioxide, here carbon dioxide present and here carbon dioxide absent, and rest of the raw material or the situation similar, light present, water present, chlorophyll present, but missing is carbon dioxide due to potassium hydroxide.
तो ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ये इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर रखा, देन व्हाट विल बी दी कंक्लूजन और दी ऑब्जर्वेशन इन सच अ सेटअप। तो ऐसा सेटअप करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखें तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन डू नॉट केप्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड इफ केप्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर रखे जाते हैं तो तब क्या होगा, तब उसका रिजल्ट यहाँ पे आपका क्या आएगा। तो जो सीबीएसई है वो आपसे जानना चाहता है कि आपने एक्सपेरिमेंट करा है कि नहीं किया है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को समझना काफी जरूरी है। तो दिस इज द रोल ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट देयर इज मिसिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. And due to absence of carbon dioxide, when we go for the starch test, there is no presence of starch. In this setup, B leaf do not turn into blue. तो यहाँ स्टार्च का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ है, ग्लूकोज नहीं बना तो स्टार्च नहीं बना। तो यहाँ मिसिंग क्या रहा, तो हमारा एक ही चीज मिसिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड। Therefore, we can conclude that means carbon dioxide is essential for the process of photosynthesis. हमने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। तो ये आपका एक्टिविटी 2 बताता है कि ये क्या है। तो आप एक्टिविटी 1 को फिर से देखें, एक्टिविटी 2 को समझें और इसके बाद में आप इसका कंक्लूजन जो है, जो आपके टेक्स्ट बुक ने छोड़ रखा है, उस कंक्लूजन को आप अपने नोटबुक में लिखिए। ये केवल प्रैक्टिकल दिया हुआ है, लेकिन ये एग्जाम में प्रैक्टिकल ना होकर के आपके थ्योरी के पेपर के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन एक ना एक होते ही हैं। तो इस चीज को चूंकि समझना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन आपको कहीं से भी घुमा सकता है, हो सकता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखे ही नहीं, सिल्वर नाइट्रेट रखते तो हमारा उसका कोई मीनिंग नहीं है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है तो उसका पूछेगा कि रोल क्या है, काम कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सब कुछ हमें समझना चाहिए कि इस एक्सपेरिमेंट का ओवरऑल क्या है। रटने की बात नहीं है, रटना नहीं है, समझना जरूरी है। तो चलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। थैंक यू।